हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक आरसीसी कॉलम पर है। इस टॉपिक में आरसीसी कॉलम के बारे में आप लोग जानेंगे। कॉलम कितने प्रकार का होता है, कॉलम में स्टील कितना होता है, रिंग या स्टीरअप का स्पेसिंग कितना होता है, कॉलम में कितना कवर होता है, लैपिंग लेंथ कितना होता है, हुक लेंथ कितना होता है और हुक को कितना एंगल पर बेंड करते हैं। इन सब के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आरसीसी कॉलम अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 कोड, कंप्रेशन मेंबर को दो भागों में बांटा गया है, कॉलम और पेडेस्टल। और हम जानेंगे कि कॉलम क्या होता है, पेडेस्टल क्या होता है। यदि इफेक्टिव लेंथ कॉलम का ग्रेटर देन 3 टाइम्स लिस्ट लेटर डायमेंशन अगर होगा तो ये कॉलम होगा। अगर इफेक्टिव लेंथ कॉलम का 3 टाइम्स लिस्ट लेटर डायमेंशन से लेस होगा तो ये पेडेस्टल होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम देखते हैं, एक बीम है जिसका चौड़ाई 300 mm है और इसका डेप्थ 200 mm है। तो इसका जो L है 3 टाइम्स इंटू डी, 3 इंटू 200, 600 mm हो गया। अब L इफेक्टिव अगर 600 mm से ग्रेटर देन होगा, ज़्यादा होगा तो ये कॉलम होगा। अगर L इफेक्टिव 600 mm से कम होगा तो ये पेडेस्टल होगा। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम। कॉलम कितने प्रकार का होता है। तो कॉलम जो है सिलेंडर रेशियो के आधार पर दो तरह का होता है, एक लॉन्ग कॉलम और एक शॉर्ट कॉलम। अब हम जानेंगे कि लॉन्ग कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम क्या होता है। अगर सिलेंडरनेस रेशियो SR इक्वल टू L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लिस्ट लेटर डायमेंशन ग्रेटर देन 12 होगा, मतलब सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 12 से ज़्यादा होगा तो ये लॉन्ग कॉलम होगा। अगर सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 12 से कम होगा तो ये शॉर्ट कॉलम होगा। सिलेंडरनेस रेशियो पहले निकाल लेंगे, वो L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लिस्ट लेटर डायमेंशन, ये जो होगा ये सिलेंडरनेस रेशियो होगा। अब आगे हम देखेंगे एज पर IS कोड 456/2000 के हिसाब से जो कॉलम है, कॉलम में देखेंगे स्टील का क्या स्पेसिफिकेशन होता है। तो स्टील इन कॉलम जो है मेन बार पर, सबसे पहले कॉलम में दो तरह का बार होता है। एक मेन बार होता है जो वर्टिकल होता है, ये इसमें मेन बार है, और एक लेटरल बार होता है जिसको रिंग्स भी बोलते हैं, टाइज भी बोलते हैं, स्टीरअप भी बोलते हैं। ये रिंग्स है जो कॉलम के बेंड चारों तरफ घुमा रहता है और कॉलम को प्रॉपर पोजीशन में बांध के रखता है। तो कोड के अनुसार मिनिमम स्टील जो होगा कॉलम में 0.80% ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। अगर कोई कॉलम का चौड़ाई B है और उसका डेप्थ D है तो B इंटू डी इसका ग्रॉस एरिया हो गया, उसका 0.80% होता है। और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील जो होगा वो 6% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम होगा। अगर कॉलम का चौड़ाई B है और गहराई D है तो इसका 6% इसमें मैक्सिमम स्टील जाएगा। अब कोड ये भी कह रहा है कि किसी भी कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल बार होगा, मतलब जो मेन बार है, ये देख रहे हैं ये मेन बार है, इसका डायमीटर 12 mm से कम नहीं होगा। आप लोग जब कभी साइट पर काम कराइएगा तो देखिएगा कि मिस्त्री लोग बहुत जगह 10 mm का सरिया कॉलम में यूज करते हैं, तो उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करने दीजिएगा। क्योंकि हमारा जो IS 456 और 2000 कोड जो कह रहा है वो कह रहा है कि 12 mm से कम डाया का सरिया कॉलम में यूज नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कॉलम रेक्टेंगुलर है, जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो उसमें 4 सरिया होना चाहिए। अगर सर्कुलर कॉलम है तो उसमें मिनिमम 6 सरिया होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि मेन बार का जो आउटर पेरिफेरी में उसमें स्पेसिंग कितना होना चाहिए। तो ये स्पेसिंग किसी भी स्थिति में 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये कॉलम में देख लीजिए, एक मेन बार है, 2 मेन बार है, 3 मेन बार है, 4, 5, 6 मेन बार है। ये जो आउटर है इसका ये हुक है, ये हुक है, ये आउटर वाला जो रिंग है ये रिंग है, स्टीरअप है, और बीच वाला जो है ये टाइज है। ये जो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार है, ये दोनों बार के बीच का जो इसका डाया है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होगा, 300 mm तक रहेगा।
आगे हम देखेंगे पेडेस्टल के लिए, ये भी कंप्रेशन मेंबर होता है या शॉर्ट मेंबर होता है। इसके लिए देखेंगे कि मिनिमम जो स्टील इसमें होगा वो ग्रॉस एरिया का 0.15% होगा, और लेटरल बार इसका रिंग्स जो स्टीरअप जो होगा वो ये जिसका होगा वो 1/4 इंटू मेन बार इंटू 6 mm, दोनों में जो मैक्सिमम होगा यही इसका लेटर बार हो जाएगा, रिंग्स का ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 16 mm डाया बार है तो 1/4 इंटू 16 4 mm होगा, 6 mm होगा। इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो 6 mm है, तो रिंग का जो डाया होगा 6 mm से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 6 mm। तो ये कोड के हिसाब से हम निकाल लेंगे। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप, जो रिंग्स है स्टीरअप है उसका मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगा, ये कोड के हिसाब से हम ये 3 ABC जो पॉइंट दिया हुआ है इस तीनों में जो मिनिमम होगा वही इसका स्पेसिंग होगा, उसी को हम अडॉप्ट करेंगे। जैसे लिस्ट लेटर डायमेंशन D 16 टाइम्स लोअर डायमीटर मेन बार और 300 mm। तो अगर ये कॉलम एग्जांपल के लिए कॉलम B जिसका 300 mm है और डेप्थ जिसका 150 mm है, इसका लिस्ट लेटरल डायमेंशन कितना हुआ 150 mm हो गया। और मान लेते हैं कि ये 12 mm डाया है तो 16 टाइम्स इंटू डायमीटर और 12, तो 16 इंटू 12 192 mm, और तीसरा पॉइंट जो है 300 है। इस तीनों में जो मिनिमम हुआ मिनिमम 150 mm हो गया, तो जो स्टीरअप होगा रिंग होगा उसका जो स्पेसिंग होगा 150 mm होगा। तो इससे हम इस पॉइंट से हम स्टीरअप का स्पेसिंग निकाल लेते हैं। अब अगला पॉइंट है कवर इन कॉलम। कॉलम में कितना कवर होना चाहिए, कितना कवर होता है। IS 456 2000 कोड के हिसाब से किसी भी कॉलम में जो कवर होगा 40 mm से कम नहीं होगा। अगर उसका लेटरल डायमेंशन मतलब डेप्थ, ये जो डेप्थ D जो होता है कॉलम का जो डेप्थ कर रहा होता है वही उसका लेटरल डायमेंशन होता है। लेटरल डायमेंशन अगर 200 mm है मतलब 8 इंच है, और मेन बार जो है जो लॉन्गिट्यूडनल बार है जो पिलर में मेन कॉलम में जो मेन बार होता है वो बार ग्रेटर देन 12 mm है, 12 mm से ज्यादा है, तो उसमें जो कवर होगा अगर 12 mm देन उसमें जो कवर होगा वो होगा 25 mm होगा। आगे हम इसका टॉलरेंस देखेंगे, कवर में क्या टॉलरेंस होता है। कॉलम के कवर का जो टॉलरेंस होता है प्लस साइड में 10 mm होता है। अगर 40 mm इसका मिनिमम कवर है तो उसके जगह हम 50 mm कवर लगा सकते हैं। माइनस साइड में इसका टॉलरेंस 0 mm होगा, मतलब अगर 40 mm हम कवर लगा रहे हैं कॉलम में तो हम माइनस साइड में 0 mm है का मतलब हुआ कि अगर 39 mm होगा 1 mm कम हुआ तो वो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। प्लस 10 mm प्लस साइड में हम ले सकते हैं, लेकिन माइनस 0 मतलब माइनस कुछ नहीं ले सकते हैं, माइनस 40 mm ही इसका लिमिट होगा। अब कॉलम का जो हम लैपिंग करते हैं तो उसका हम लैपिंग लेंथ का फार्मूला होता है, इसका भी स्पेसिफिकेशन है कि मिनिमम लैपिंग लेंथ इतना होना चाहिए। तो ये लैपिंग लेंथ का फार्मूला होता है 50 टाइम्स इन डायमीटर ऑफ बार। अगर 12 mm डाया बार है तो इसका जो लैपिंग लेंथ होगा 50 इंटू 12 होगा 600 mm होगा। साइड पर आप लोग देखिएगा कि जो मिस्त्री लोग होते हैं वो बहुत कम लैपिंग देते हैं, जो कॉलम फेल्योर का एक बहुत बड़ा कॉज होता है। जब भी क्रिटिकल समय आएगा जैसे अर्थक्वेक आएगा, अर्थ में मूवमेंट होगा तो उस समय कॉलम का अगर लैपिंग लेंथ कम होगा तो वो फेल हो सकता है। इसीलिए इस पॉइंट पर सभी इंजीनियर को ध्यान देना अनिवार्य है। और बेंड का जो एंगल है ये देखिए, ये रिंग्स है, रिंग्स का ये बेंड है, ये बेंड का एंगल जो है ये एक्सिस से 45 डिग्री 135 डिग्री होता है। अगर यहाँ से हम करेंगे तो 45 डिग्री और यहाँ से 135 डिग्री होता है। आप देखिएगा प्रायः प्रैक्टिकली साइट पर जो मिस्त्री लोग होता है हुक लेंथ तो ज्यादा काट देंगे लेकिन उसका एंगल ऑफ बेंड को मेंटेन नहीं करता है, जिससे रिंग का स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है। और हुक लेंथ, ये जो हुक लेंथ है यहाँ से बना हुआ है 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, 10 इंटू डायमीटर। अगर 8 mm का हमारा स्टीरअप रिंग है तो उसमें जो हुक लेंथ होगा 10 इंटू 8 होगा, मतलब 80 mm होगा। तो ये सब सारे कॉलम का स्पेसिफिकेशन है जिसको हम देख करके और जिसको समझ करके हम कॉलम का काम साइट पर कराएंगे। और जो कंक्रीट उसमें होगा कॉलम में वो जो पोर्टेबल होगा, जो पीने योग्य पानी होगा, उसी वाटर से हम कंक्रीट मिक्सिंग कराएंगे और क्यूरिंग भी कराएंगे, जिसका पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 होगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में जो भी टॉपिक आपको शेयर करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।